अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको मीठा स्वीट लाइम के बारे में बताते हैं। गंभीरी हमारे लोग बोलते हैं, कुछ मीठा बोलते हैं, स्वीट लाइम भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही आला बाग है। अगर आप बाग लगाना चाहें, वैसे भी इसकी मेडिकली बहुत खसूसियात हैं। ये तकरीबन अगस्त सितंबर में इसका फ्रूट आके तैयार होता है। साल में एक दफ़ा ये फल देता है, गुच्छों की शक्ल में होता है। अभी हमने तुड़ाई इसकी कर ली है, नहीं तो आपको इसका दिखाते। और दूसरी बात यह है कि इसके आपको लगाने का तरीका भी बताते हैं, और इसको आप सालाना आप इससे पर एकड़ कितनी यील्ड हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको तफसीलन हम बताते हैं। पहले तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताएं कि इसके पर एकड़ कितने पौधे आते हैं, और वो आपको लगाने का तरीका आप कैसे लगाएंगे। एक इसका लगाने का तरीका ये है कि आप इसको पौधे से पौधे का फासला, मतलब है अगर आप लाइन लगाते हैं तो वो लाइन लगेगी शुमाल से जनूब की तरफ, और जो लाइन से लाइन का फासला होगा वो होगी मशरक़ से मग़रिब की तरफ। लाइन से लाइन, तो लाइन से लाइन का फासला आप रखेंगे इसमें 16 फुट, और पौधे से पौधे का फासला इसमें आप रखेंगे 8 फुट। तो उसमें तकरीबन आपके पर एकड़ 300 से 320 पौधे आपके लगेंगे। और इसमें आपको सालाना इससे आराम से जो है 3 से 4 लाख रुपए आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। और ये सख्त जान पौधा है, और आपको इस पे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और इसका आपको फ़ायदा भी है। ये देखें दोस्तों, इस पे हमने एयर लेयरिंग कर रखी है। ये तकरीबन 2 साल का पौधा है। तो इसमें आप अगर एयर लेयरिंग कर लेते हैं तो एयर लेयरिंग से बेहतरीन पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें आपको वैरायटीज़ बताते जाएं कि इसमें 2-3 किस्म की वैरायटीज़ हैं। एक फार्मी है, एक देसी है, कांटे वाली, बग़ैर कांटे वाली। तो इसमें बेहतर ये है कि अगर आप बग़ैर कांटे वाली लगाते हैं, फार्मी जिसे कहते हैं, तो वो बेहतर है। इसमें एक सीडलेस भी कहते हैं, लेकिन उस फ़िलहाल वो वैरायटी इतनी यहाँ पे पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। तो ये हमने इसकी एयर लेयरिंग लगाई है। एयर लेयरिंग दोस्तों मीठा की हो, सिंगल सीडलेस लेमन की हो, एयर लेयरिंग आप इसको लगाएंगे। आप लगाने का जो टाइम है बांधने का, वो इसका आप जुलाई में आप लगाएंगे। और वैसे जो जुलाई अगस्त में सावन होता है, सावन के महीने में इसका आइडियल मौसम है लगाने का, जिसमें सावन के महीने में घुमस पैदा होता है और इसमें जड़ें इसकी पैदा हो जाती हैं। बाकी अभी आपको लगाने का इसका तरीका दिखाते हैं कि ये हम लगाएंगे कैसे। ये हमने 500 के ये 250 इधर और 250 इस साइड पे, 250 इधर और 250 इस साइड पे हमने ये लगाए हुए हैं। 500 के हमने छोटे छोटे प्लाट बनाए हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि ये हम लगा किस तरह रहे हैं। ये दोस्तों एयर लेयरिंग है, और इसकी से जड़ें तैयार हैं। ऊपर से हमने इसकी कटिंग कर लिया ताकि ये बहुत बड़ा पौधा ना हो, नॉर्मल साइज़ में हो जाए, तो उससे ये ग्रोथ अच्छी कर जाता है। तो इसके ये लगाने का ये तरीका है। ये तकरीबन हम इसको साल रखेंगे। ये अब हम लगा रहे हैं तो ये अगले साल जाके तैयार होंगे, और तकरीबन 3-3 फुट 4-4 फुट के ये पौधे हो जाएंगे। दूसरा इसमें होता है खट्टी ग्राफ्टेड। खट्टी ग्राफ्टेड जो है दोस्तों वो कामयाब नहीं है, क्योंकि मॉडर्न तरीका ये चल रहा है। इसकी वजह से एक तो पौधे के नीचे से जड़ें इसकी मतलब तना एक नहीं होता, 2-3 हो जाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है पैदा
بھی بہتر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کٹی گرافٹڈ جو ہے وہ آپ کو 3 سال کے بعد پھل دے گا، جبکہ یہ آپ کو دوسرے سال کے بعد مطلب یہ پھل دینا شروع کر دیں گے۔ ایئر لیئرنگ چونکہ ہم میچور پلانٹ سے لیتے ہیں تو وہ فوری آپ کو پھل دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پودے ہمارے میٹھا کے ابھی تیار ہیں لگانے شفٹنگ کے لیے، تو یہ ابھی ہم انشاءاللہ اپنی زمین میں شفٹ کریں گے، اس کے بعد یہ ہم کمرشلی بھی سیل کریں گے۔ یہ دوستو ہمارا 3 سال کا پودا ہے، اس کے اوپر ہم نے تقریباً 60 سے 70، اگر ہم زیادہ باندھنا چاہیں تو آرام سے اس کے اوپر 100 سے بھی زیادہ ایئر لیئرنگ کر سکتے ہیں، لیکن نارملی ہم 60-70 اس سے ایئر لیئرنگ تیار کرتے ہیں۔ اس کی قلم سے بھی اس کو تیار کیا جا سکتا ہے، اس کا وہ طریقہ بھی ہے، اور اس کو آپ ایئر لیئرنگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ایئر لیئرنگ سے تیار کریں۔ تو ایک تو آپ کو میں نے بتائی ہے کہ 3 سے 4 لاکھ روپے آپ کی سالانہ اس کی پھل کی آپ اسے انکم لے سکتے ہیں۔ دوسرا، جو اگر ہم پودے سے تیار بھی کرتے ہیں تو پودوں سے بھی ہمیں اچھا خاصا اس سے آؤٹ پٹ مل جاتا ہے، اور اچھا خاصا ہم منافع اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایوریج فی پودا 50 بھی ہم وہ کرتے ہیں تو یہ تقریباً ہمارا پودا کم سے کم منیمم ریٹ بھی اگر ہم اس کا لگائیں تو وہ ہمارا 100 روپے میں سیل ہوتا ہے، اور اگر ہم 100 روپے کا پودا بھی سیل کریں اور اس کو ہم ایئر لیئرنگ اور وہ کرتے ہیں تو تقریباً 4000 کے قریب آپ کو یہ بھی پر پلانٹ آپ کو فائدہ دے جاتا ہے۔ تو اس کی مارکیٹ بھی بہت اچھی ہے، اور اس کا فی الحال جو ہے پاکستان میں جتنی بھی یہ کاشت ہو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی، کیونکہ مارکیٹ اس کی بہت ہی بڑی ہے، اور یہ نارملی باغات میں بہت کم لگا ہوا ہے۔ ابھی کچھ باغات اس کے لگ رہے ہیں، اور ویسے تو نارملی مطلب ہے یہ ہے کہ لوگوں نے کم مطلب پودے لگائے ہوتے ہیں، ابھی اس کے پراپر باغات لگ رہے ہیں، اور اس کا مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی ہائی ہے۔ تو اس کو اگر آپ خود ہی فارمر ہیں اور خود ہی سیل کرتے ہیں تو آپ اس کا 3-4 لاکھ تو آپ ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی سیل کرتے ہیں تو آپ ایک ہی پر ایکڑ آپ تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے پر ایکڑ فروٹ سے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، باقی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مختلف باغات کے بارے میں انفارمیشن دیتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔